जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक सच्ची कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी में 4 किरदार हैं, जिनमें एक रिटायर्ड फौजी है गुरुमूर्ति, उनकी पत्नी है वेंकट माधवी और 2 उनके बच्चे हैं। यह सच्ची कहानी है दोस्तों, और बेहद दर्दनाक एक कहानी है। एक फौजी कैसे हैवान बन जाता है, ये उसकी कहानी है। क्या कोई अपनी पत्नी की हत्या कर कर उसके शरीर के अलग अलग हिस्से कर सकता है? क्या उसकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को कुकर में बॉईल कर कर इधर उधर कोई फेंक सकता है? ये कोई इंसान नहीं कर सकता है। ये कोई जल्लाद हैवान ही कर पाएगा। इसलिए मैं इस फौजी को हैवान कहूंगा, जिसका नाम गुरुमूर्ति है। दरअसल कहानी शुरू होती है दोस्तों 13 जनवरी को, जब एक पिता थाने में पहुंचता है। हैदराबाद के तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जब एक पिता थाने में पहुंचता है और शिकायत दर्ज कराता है कि उसकी बेटी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और अब माधवी की तलाश शुरू की जाती है। इधर उधर माधवी को तलाशा जाता है, लेकिन माधवी के बारे में कोई पता नहीं चल पाता। घूम फिर कर शक जो है वो गुरुमूर्ति के ऊपर जाता है, जो कि रिटायर्ड हो चुका है और अब सिक्योरिटी गार्ड की वो नौकरी कर रहा है। घूम फिर पर शक उस पर जाता है। पुलिस गंभीरता से उससे पूछताछ करती है। वो पुलिस का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस कड़ाई से उससे पूछताछ करती है तो उसने जो कबूल किया वो बेहद चौंकाने वाले था दोस्तों। गुरुमूर्ति कहता है कि उससे अपनी पत्नी पर शक था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी का कहीं अफेयर है, और जब वो अपनी ड्यूटी पर जाता है तो उसकी पत्नी किसी और के साथ चली जाती है। उसे इस बात का शक था और इसी शक के आधार पर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या की जा चुकी थी और उसको यह था कि शव को अब उसको मिटाना है। वो शव के टुकड़े करता है दोस्तों। उसके बाद उन टुकड़ों को कुकर में बॉईल करता है, फिर उन टुकड़ों को जगह जगह फेंक देता है जाकर। हालांकि पुलिस ने गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कोई इंसान ऐसा कर सकता है क्या? कोई हैवान ही ऐसा कर सकता है, इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये पूरा हैदराबाद का पूरा ये मामला है, और फिलहाल गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 उनके बच्चे हैं जो अब अनाथ हो चुके हैं। माँ इस दुनिया में रही नहीं, बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उन बच्चों का आगे क्या होगा? लेकिन ये मुझे लगता है कि कलयुग का चरम आ चुका है। जिस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसा लगता है कि कलयुग का अब जो पीक है वो आ चुका है या आने वाला है, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने गुरुमूर्ति को गिरफ्तार किया है और अब उन्हें जेल होनी भी चाहिए। जेल की बजाय उनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन एक फौजी जिसने 17 साल 19 साल नौकरी की, वो आकर अगर वो क्या कोई भी इंसान इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? सोचिएगा आप जरूर, और कुछ दिमाग में आए आपके कि क्या कारण रहे होंगे तो कमेंट्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। जय हिंद।